अगर आप भी अपने सपनों को वक्त के नाम पर टालते रहते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुने। जब शादी हुई थी तब मेरे बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे सपने थे। मैं हमेशा सोचा करती थी हर सपने को दिल खोलकर पूरा करूँगी। पति भी अच्छे बिजनेस वाला मिला था। शहर के मुख्य बाज़ार में उनकी खुद की दुकान थी। अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरा बचपन बंदिशों में गुजरा था। पहले पिता की पाबंदियाँ, फिर भाई की। पति ने कहा अभी इतना पैसा नहीं है कि हनीमून जैसे फिजूल के टूल पर खर्च किए जाए। अभी एक बहन और एक भाई की शादी करनी है। उनकी पढ़ाई का भी खर्च मुझे उठाना है। ग्राहक कहीं और से सामान लेने लगेगा तो फिर क्या होगा। मैं उदास होकर बोली, फिर मेरे सपनों का जी। पति बोले, थोड़ा सा धीरज रखो, मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूँगा। पहले भाई बहन को सेटल तो कर दूँ, उनकी शादियाँ कर दूँ, फिर हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। फुर्सत की आस में इच्छाओं को टालना पड़ा। पति दुकान में बिजी हो गए और मैं गृहस्थी की गाड़ी में सवार होकर घर को संभालने में बिजी हो गई। वक्त गुजरने लगा, चाहे दिन सुख के गुजरे या दुख के, वक्त रुकता कहाँ, वो तो चलता रहता है। शादी के बाद तो चलता नहीं बल्कि ये दौड़ता है, सोचने का अवसर ही नहीं देता। साल पे साल गुजरते गए, पता ही नहीं चला कि कब शादी के 10 साल हो गए। इसी बीच मैं एक बेटी और एक बेटा का माँ बन गई। ननद और देवर दोनों को नौकरी लग गई। अच्छा सा रिश्ता देखकर उनकी शादियाँ कर दी। ननद अपने ससुराल चली गई और देवर शादी के बाद दूसरे शहर में बस गया। पति की जिम्मेदारियां तो पूरी हो गई मगर फुर्सत अभी नहीं मिला। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, उन्हें नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, फिर स्कूल से वापस लाना, उनका होमवर्क करवाना, बस इसी में ज़िंदगी जैसे खो सी गई थी। पति को दुकान से फुर्सत मिलना तो जैसे नामुमकिन था। पैसों की कमी नहीं थी, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। पति ने गाड़ी खरीद ली थी, एक प्लॉट और एक फ्लैट भी खरीद लिया था। गाड़ी सिर्फ इतना ही काम आती थी कि पति उसे लेकर सुबह दुकान चले जाते और शाम को वापस आ जाते। एक बार फिर मैं बच्चों की गर्मी की छुट्टियां के समय मैंने फिर से कहा, याद दिलाया, सुनो जी, अब तो पैसे हैं और फुर्सत दोनों है, चलो ना कहीं घूम आए। घर के चार दीवारों में दम घुटता है, कहीं खुली हवा में ले चलो ना। पति गुस्सा हो गए, बोले इतना सुंदर सा घर बना कर रखा है, इसमें तुम्हारा दम घुटता है, शर्म करो। दुनिया में बहुत भी ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें तो एक कमरा तक नसीब नहीं होता और तुम्हें इतनी सुख सुविधा दे रखी है फिर भी घर रास नहीं आता। उस दिन के बाद मैंने घर से बाहर जाने की जिद ही छोड़ दी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, इधर मेरा शरीर भी भारी होता गया। पति का भी पेट अब बाहर निकल आया था। मुझे वजन के साथ साथ काफ़ी बीमारियां हो गई थी, शुगर जैसी। कमर और घुटनों में दर्द भी रहने लगा था। अब तो घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता था। थोड़ा सा चलते ही मैं हाँफने लगती थी। घर का काम भी नहीं होता था। इस कारण अब तो मुझे नौकरानी रखनी पड़ी। नौकरानी रखने के बाद जैसे मेरा शरीर तो और ही खराब हो गया था। तरह तरह की बीमारियां लग गई थी। दवाई के भरोसे कट रहे थे दिन। अब जिंदगी कट नहीं रहे थे बल्कि घिसीटी जा रही थी। पैसा, रुतबा सब कुछ था मगर सुकून नहीं थी। इसी तरह जिंदगी को घसीटते हुए बच्चों की शादी करवा दी। फिर एक दिन अचानक पति को दिल का दौरा पड़ा। पैसे को पानी की तरह बहाया, तब कहीं जाकर उनकी जान बचा पाई। दिल के दौरे के बाद पति महीनों तक बेड रेस्ट पर पड़े रहे और मैं उनकी सेवा करती रही। दुकान अब बेटा संभालने लगा था। मृत्यु के करीब जाकर लौट आने के बाद पति को समझ आया कि जिंदगी तो एक पानी का छोटा सा बुलबुला है, कब फूट जाए कब धोखा दे दे इसकी कोई खबर नहीं।
जब पति ठीक हो गए तब वो मेरे पास आए और धीरे से बोले, उषा आओ, चलो कहीं घूम आए, चलो ना कहीं सुकून भरी जगह चलते हैं जहाँ साथ बैठकर बोलेंगे, बतियाएंगे, हंसी ठिठोली करेंगे और साथ साथ मुस्कुराएंगे। इस घर में अब दम घुटने लगा है, चलो ना सुकून भरी जिंदगी जी ले। पल दो पल की जिंदगी को ऐसे कैद खाना में नहीं रखना चाहिए। जाओ तैयारी करो, आज से थोड़ा सा जीने का कोशिश करते हैं। पैसे कमाने के मोह में मैं तो जीना ही भूल गया था। मृत्यु के करीब जाकर लौट आने के बाद मुझे पता चला है कि पैसा कमाना ज़िंदगी नहीं है, खुशियाँ पाने के लिए पैसा खर्च करना ज़िंदगी है। मैंने अजीब सी नज़रों से पति के तरफ देखा, फिर कहा, आप क्या करोगे जी बाहर जाकर? न शरीर चलने के काबिल रहा, न दांत चबाने के काबिल रहे, नहीं अब आंत पचाने के काबिल रहे। इस उम्र पे तो घर पे ही रहना उत्तम है, जहाँ की समय पे दावा दारू हो जाती है। पति ने उदास होकर बोला, मुझे माफ़ कर दे उषा, खाने पीने और पहनने की उम्र में मैं सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाता रहा और तुम अपनी खुशियों की गला घोंटती रही। अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, जीने के दिन गुजर गए हैं, अब तो जिंदगी घसीटने के दिन बचे हैं। पति को उदास देकर मेरा दिल रो पड़ा। मैं बोली, दिल छोटा मत करो जी, हम घूमने चलेंगे ना, चलो हम किसी तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। इतना सुनकर पति खुश हो गए। फिर पूरे दिन जाने की तैयारी चलती रही। दूसरे दिन करीब 7 बजे हमें निकलना था। मैं रात भर न जाने के बारे में सोचती रही। मन में जाने की खुशी और उमंग अब जरा भी नहीं बची थी, क्योंकि मेरा शरीर इतना भारी हो चुका था कि कुछ दूर चलते ही घुटने जवाब देने लगते थे, कमर अकड़ जाती थी, सांस फूल जाती थी। सुबह नहा धोकर मैं पूजा करने बैठी। सोचा पहले पूजा कर लूं, फिर हम तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। अचानक पता नहीं क्यों मेरा जी घबराने लगा। मैं पति को आवाज़ देना चाहिए, मगर मेरे आवाज़ गले से तो शब्द ही न निकले। सांसें जैसे रुक गई थी। अचानक बैठे बैठे ही मेरा शरीर आगे की ओर झुक गया। फिर मैंने महसूस किया जैसे मैं काफ़ी हल्की फुल्की हो गई हूँ। अब चलने में जरा भी परेशानी नहीं हो रही थी। होती भी कैसे? आत्मा में वजन कहाँ होता है। मैंने देखा मेरा शरीर प्राण विहीन होकर प्रभु के चरणों में पड़ा था। काफ़ी देर बाद पति आए और आवाज़ देने लगे, उषा अभी तक पूजा खत्म नहीं हुई क्या? अरे यार चलो भी, बाहर ड्राइवर गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रहा है। मेरी तरफ से कोई प्रक्रिया न पाकर वो मेरे पास बैठ गए। फिर मेरा कंधा पकड़कर हिलाने लगे। मैं फिर भी नहीं उठी तो उन्होंने मेरा नब्ज देखी, फिर झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर घबराते हुए, कांपते हुए हाथों से उन्होंने मुझे बिठाने की कोशिश की, मगर मेरा शरीर तो निष्प्राण हो चुकी थी। उनकी गोद में ही लुढ़क गई। वो मेरे माथे पे हाथ फेरते हुए कहने लगे, उषा उठो, ऐसी गहरी नींद में मत जाओ, अभी तो तेरे साथ थोड़ा जीना है मुझे। देखो तुम फुर्सत निकालने के लिए मुझसे कितना लड़ा करती थी ना, अब तो मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। उठ जाओ यार, मुझे घबराहट हो रही है। पति की तेज आवाज़ सुनकर बेटा और बहू भी आ गए। बेटे ने डरते डरते मेरी नब्ज देखी, फिर रोते हुए अपने पापा को बोला, पापा मम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी है। पति सन पड़े हुए कुछ नहीं बोले, छोड़कर चली गई, बिना बताए ही चली गई। फिर उन्होंने दोनों हाथ से अपने सीना को थामा और झटके में उनका चेहरा नीचे गिर गया, मेरे सिर से टिक गया। ज्यों ही पति की आत्मा शरीर से अलग हुई, मैं उन्हें नजर आ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम क्या समझती है मैं तुझे अकेले ही जाने दूंगा?
मैं उधर इधर देख रही थी। मैं बोली, देखो जी हमारे बच्चे कितने रो रहे हैं। पति बोले, आओ अब यहाँ से चले, अब संसार के दुख सुख से हमारा नाता खत्म हुआ उषा। माया को इकट्ठी करने के चक्कर में मैं पूरी जिंदगी लगा दी, ये जानते हुए भी कि माया तो छलिया है, जाना तो हम सबको है, ये किसी की नहीं होती। कभी कभी हम सब कुछ जुटा लेते हैं, जैसे घर, पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पर जब जीने की बारी आती है तो हमारे पास सिर्फ थकान, बीमारी और अधूरी इच्छाएं बचती है। अगर आप भी किसी अपने को सिर्फ एक कहकर टाल रहे हैं, अभी नहीं फिर कभी, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि कभी भी वो फिर कभी नहीं आता। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद किसी के अधूरे ख्वाहिश अब भी पूरे हो जाए। आप सुन रहे थे गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह की ओर से। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची सी लगने वाली कहानी के साथ।